नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल। प्यारे छात्रों, यह खबर देखकर या सुनकर आपको बहुत ही दुख होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने सरकारी जॉब में 4% का जो आरक्षण कोटा था वो खत्म किया है। आखिर ये जो खत्म किया किस वर्ग के लिए किया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसमें किया मैं ये सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ। आपकी रेलवे जैसी परीक्षाओं में, सुरक्षा बलों जैसी परीक्षाओं में ये जो 4% का जो आरक्षण है ये खत्म कर दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, आखिर ये खत्म होने से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर ये खत्म हो रहा है तो क्या ये सही है या गलत है। आप प्लीज इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले देखें एनडीटीवी इंडिया की मेरे पास एक ये न्यूज आर्टिकल है, हालांकि 20 अगस्त का है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। दिव्यांग लोगों के वास्ते रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा है कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घोर अन्याय है। तो ये केंद्र सरकार के जो कार्यकारी जो हैं उन्होंने ये बात कही है, जिनका नाम निदेशक है ये अरमान अली है। इनका नाम अरमान अली है, ये कार्यकारी निदेशक है NCPEDP के। तो प्यारे छात्रों देखो इसमें क्या लिखा गया है, केंद्र सरकार ने दिव्यांगों यानी कि जो दिव्यांग जो बेचारे हमारे भाई या बहन हैं, हमारी माताएं हैं, तो उनके लिए ये ख़त्म किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है। क्योंकि देखो अगर दिव्यांग को आप मौका ही नहीं दोगे तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा। एक तो आदमी वैसे ही लाचार है, दूसरा आप और भी इसको लाचार कर रहे हैं। तो देखते हैं, केंद्र सरकार ने नौकरी में मिलने वाली 4% आरक्षण कोटा हटा दिया है। राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण पैदा करता है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को पुलिस बल, रेलवे, सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में नियुक्ति में 4% आरक्षण मिलता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। तो प्यारे छात्रों बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इस अधिसूचना में जो है से पहले में सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों में आरक्षण नहीं लागू करने की छूट दी है। तो यहाँ पर इसने आप देख सकते हैं, इसमें नहीं लागू करने की छूट दी है। दूसरी अधिसूचना में लड़ाकू कर्मियों के सभी सेक्टरों और श्रेणियों के पदों की भर्ती में इससे छूट दी जानी है। दूसरी अधिसूचना में कहा गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 20 उपधारा 1 के प्रावधान, धारा 34 की उपधारा के दूसरे प्रावधान द्वारा जो प्राप्त शक्तियाँ हैं उनका जो प्रयोग है करते हुए केंद्र सरकार ने मुख्य निशक्तिजन आयुक्त के साथ परामर्श कर कार्य की प्रकृति और प्रकार के ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लड़ाकू कर्मियों की सभी श्रेणियों के पदों को छूट प्रदान करता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल को उक्त धारा के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है। तो प्यारे छात्रों इसमें आपको बताया गया कि इसमें आपको भाई क्या क्या मिलता था, लेकिन इसको मुक्त कर दिया गया है। ये जो मैं इतना सारा पढ़ के आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझे। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है दिव्यांग। और इसी के साथ आपको बता दें, आप अनअकैडमी से UPPCS UPSSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर मिलेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद, अपना लॉगिन ID करने के बाद, अपनी कैटेगरी UPPCS और UPSSC क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कितने सारे एडवांटेज यहाँ पर अनअकैडमी की ओर से आपको मिल जाते हैं। तो ये अनअकैडमी आपको दे रहा है मौका प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। आपको बता दें कि UPPCS UPSSC का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 2 मंथ अलग से फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाता है। तो ये थोड़े ही समय के लिए है, तो जल्दी से आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। तो प्राइस बढ़ोतरी होने से पहले यहाँ पर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, विजेता UPPCS प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है एवरी संडे को 10 AM पर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होती है। जो रैंक 1 होगी, रैंक से 2 से 3 होगी, 4 से 25 तक के छात्रों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा मैक्सिमम 200 मार्क्स रहेगा। ड्यूरेशन जो है ऑफ पेपर जो है 120 है, और हर गलत उत्तर की जो है 0.33% की कटौती यहाँ पर की जाएगी। तो 150 मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस के यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो बिल्कुल फ्री में आप देखो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
अगर आप रैंक लेके आते हैं अच्छी। इसी के साथ देखो यहाँ पर करंट टाइम जो है डेली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चलती है जो फ्री रहती है। ये आपको बता दें कि 1 से 15 सितंबर तक चल रही है, जो कि 8 PM पर चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यूपी के सभी एग्जाम के लिए। आरओ प्रिपरेशन के लिए बूस्टर चल रहा है, यूपी पुलिस एसआई के लिए टेस्ट सीरीज विद प्लस सब शिक्षण के वालों के साथ चल रहा है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, ड्यूरेशन 30 मिनट रहेंगी। लक्ष्य यूपीएसएस प्रीलिम्स बूस्टर रहेगा, प्रारंभिक यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस टेस्ट सीरीज रहेगी। और इसी के साथ देखो प्रगति यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स बूस्टर रहेगा। साथ ही साथ देखो बैच कोर्स भी चल रहे हैं। तो इसी के साथ देखो यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल के लिए चल रहा है और आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है यूपीएसआई के लिए। लक्ष्य यूपीएससी 2022 चल रहा है। 12 महीने में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसेट 2021 के लिए भी क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। बाकी जब आप प्लस सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आपको इन सभी एग्जाम का एक्सेस आपको मिल जाता है। ये सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। इसी के साथ देखो प्यारे छात्रों, यहाँ पर जो प्लस सेक्शन आप लेते हैं तो इसमें आपको AK लाइव जो कोड है यूज़ करना है, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड नहीं यूज़ करते हैं देखो तो इतना महंगा आपको मिलेगा। अगर आप कोड यूज़ करते हैं देखो इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मेन कोड आपका क्या है? AK लाइव। तो आप फ्री में भी क्लास को अनलॉक कर सकते हैं AK लाइव कोड से। बाकी आप घर बैठे BPSC और UPSC के लिए तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है। ये आप लोगों की डिमांड पर चल रहा है। और अनअकैडमी को UPPCS कैटेगरी जो है यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर और अनअकैडमी ऐप पर जरूर फॉलो कर लें। इसी के साथ इस वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। दिस इज योर अनअकैडमी। लोगों के वास्ते रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी निदेशक अरमान ने कहा है कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के तहत नौकरियां केवल फील्ड नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फॉरेंसिक, साइबर, IT सेल जैसे उप विभाग भी शामिल है, जो दिव्यांग व्यक्ति को उनके चिन्हित की गई नौकरियों में सम्मिलित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह सभी श्रेणियों के पुलिस बल व IPS में पूरी तरह से छूट देना अन्यायपूर्ण मनमाना है। तो ये हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो भर्तियां जो हैं हमारी, इसमें और भी हमारी भर्तियां हैं, लेकिन ये जो भर्तियां हैं इसमें हम नहीं करेंगे, कि मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है और ये कर नहीं सकते क्योंकि फील्ड का काम रहता है, अलग वगैरह इन्होंने तर्क दिए हैं। तो प्यारे छात्रों, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका आरक्षण है वो ख़त्म कर दिया गया है, 4% का जो कोटा। तो ये जो भर्तियां हैं इनमें आप नहीं हो पाएंगे। हालांकि कुछ भर्तियां हैं जिनमें आपको होगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके जो है सभी भर्तियों में ऐसा हटा दिया गया, नहीं, ये कुछ भर्तियों में हटाया गया, जिसका पूरा लेख मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। अगर आप फिर भी ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी देखो, मैं तो भाई, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या समझते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही गलत है। अब प्यारे छात्रों, जो दिव्यांग नहीं है या फिर दिव्यांग भी है, आप उनके प्रति क्या समझते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करेंगे।